हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने राजस्थान पुलिस से रिलेटेड महिला एवं बाल अपराध टॉपिक पर जो नई योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा कर रही हूँ। जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक 2025 और 26 में जो नई योजनाएं आई हैं उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। सुपोषण न्यूट्री किट योजना, यह राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में एक नई योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट, इसमें गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के 5वें महीने में 2 बार न्यूट्री किट दी जाती है, जिसमें देसी घी, खजूर, मखाना या ड्राई फ्रूट्स, गुड़, भुने हुए चने, मूंग आदि दिए जाते हैं। दूसरा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का पुनरुद्धार होगा, जिसमें मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है ताकि वे प्ले स्कूल जैसा माहौल बच्चों को प्रदान कर सकें। दूध वितरण को बढ़ाया गया है। आंगनबाड़ी में सप्ताह में 5 दिन दूध दिया जाता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना। यह कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए और बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों में जन्मे लड़की बच्चों को जन्म पर एक बचत का बॉन्ड दिया जाता है। अब ये राशि 1.5 लाख रुपए हो गई है, जो कि 7 किस्तों में दी जाती है। मैं अब आपको इसके लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। लाडो प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2024 को शुरू हुई थी और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा एक महिला सम्मेलन जो कि उदयपुर में आयोजित हुआ था, उसमें शुरू किया गया है। ये जो लाडो प्रोत्साहन योजना है, ये पहले शुभ लक्ष्मी योजना या मुख्यमंत्री राजश्री योजना के नाम से जानी जाती थी और यह मुख्यमंत्री राजश्री योजना है जो कि 1 जून 2016 में शुरू हुई थी और उस समय जो ये राशि थी वो 50,000 रुपये थी। और इसमें लाडो प्रोत्साहन योजना में जब बालिका की आयु 21 वर्ष पूरी हो जाएगी तब इसको 1.5 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा, जिसमें बच्चे 1.5 लाख रुपए में जब बालिका का जन्म होगा तो 2500 रुपये दिए जाएंगे और 1 वर्ष की आयु और जब उसके टीकाकरण पूरे हो जाएंगे तो 2500 रुपये दिए जाएंगे। फर्स्ट क्लास में 4,000 रुपये, छठी क्लास में 5,000, 10वीं क्लास में उसे 11,000 रुपये दिए जाएंगे और 12वीं क्लास में जब आएगी जब 25,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन जन्म से लेकर के जो 12वीं कक्षा तक जन्म से लेकर जो 12वीं तक की जो भी राशि आएगी वो माता पिता के अकाउंट में आएगी। लेकिन जब वो बच्ची ग्रेजुएशन या स्नातक कर लेती है और 21 वर्ष की उम्र पूरी कर लेती है, जब जो 1 लाख रुपए की राशि होती है वो डायरेक्ट बालिका के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई है। और याद रखना कि जो ये 1.5 लाख रुपए राशि हुई है, ये 8 मार्च 2025 को 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। और इसमें सिर्फ इतना ही। और इसमें आगे बढ़ते हैं, महिला अपराधों और बाल अपराधों में वृद्धि। जनवरी-जून 2025 के दौरान राजस्थान में गैंगरेप के 200 से ऊपर मामले दर्ज हुए, जिनमें कुछ मामलों में बच्चियों की हत्याएं भी शामिल है। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामलों में वृद्धि हुई है। महिला उत्पीड़न के लगभग 20,000 मामले 6 महीनों में दर्ज हुए हैं। और 5वीं, महिला झंडे से जुड़े अन्य उपाय और योजनाएं। बजट में महिलाओं और बालिकाओं के लिए कई छात्रावासों, गर्ल्स हॉस्टल, वुमेन कॉलेज खोलने, स्कूटी वितरण, सोलर डिटेल्स प्रशिक्षण जैसी योजनाएं शामिल हैं। महिला पुलिस भर्ती में 33% आरक्षण की नीति मंजूर हुई है। पुनरुद्धार और संरक्षण संस्थाएं, महिला आयोगों और बच्चों के अधिकारों के आयोगों, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन RSCPCR में अध्यक्ष पद आदि लंबे समय से रिक्त रहने के कारण शिकायत निवारण की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। न्यायालय ने एक मामले में आदेश दिया है कि एक पीड़ित लड़की को बालिका गृह में उसकी नाबालिग अवस्था तक रखा जाए।
शिक्षा मुफ्त मिले और चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला है लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जन्म के समय ग्रुप की लड़कियों को कितनी राशि की बचत बॉन्ड मिलती है? 5,000। 2 किस्त दी जाती है 2500 रुपए की। दूसरी, सुपोषण न्यूट्री किट योजना में गर्भवती महिलाओं को कितने माह बाद पहली किट दी जाएगी? 5 माह में। राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण मंजूर किया है? 33%। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामलों की स्थिति से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसमें पॉक्सो एक्ट में ये है कि मामलों की संख्या बढ़ रही है। महिला और बाल कल्याण विभाग के किस आयोग में अध्यक्ष पद रिक्त रहने से कार्य प्रभावित हुआ है? राज्य महिला आयोग और राज्य बाल अधिकार आयोग, दोनों में।